नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। और एक खबर नोएडा से है, जहां पारस रेजिडेंस के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सीएएम और सीएई की वृद्धि के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए पारस रेजिडेंस के निवासियों ने 19 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। धरना प्रदर्शन को लेकर निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पारस रेजिडेंस के पारस बिल्डर द्वारा लगातार वित्तीय शोषण और खराब रखरखाव सेवाओं को देखते हुए अचानक बढ़ाए गए मासिक मेंटेनेंस चार्ज अनुचित है। बिल्डर द्वारा हमारे सोसाइटी के निवासी हमारे एओए और निवासियों के बिना किसी सहमति और सूचना के बगैर हाल ही में बढ़े हुए कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज और बिजली शुल्क में बढ़ोतरी की कर दी गई, जिसके चलते सोसाइटी के लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पारस सीजन सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि 6 नवंबर 2023 को रखरखाव शुल्क में लगभग 26% की अचानक वृद्धि के लिए बिल्डर के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। टावर 1 405 पे रहता हूँ मैं। ये इशू ये आया कि एकदम एक दिन हमारे पास नोटिस आया कि एक बिल्डर ने कैम बढ़ा दिया, ₹2.20 से सीधा ₹2.68 कर दिया। दूसरी बात, जो हमारा सिंकिंग फंड है जो कि 10 पैसा जाता है पर स्क्वायर फीट, जो 7 साल से जमा हो रहा है, उसको भी कैम में मर्ज कर दिया, उसमें जीएसटी लगा रहे हैं। तो एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करेंगे हम कि जीएसटी चार्ज नहीं करते ये सिंकिंग फंड में। दूसरी बात, इन्होंने हमें 6 तारीख को बताया और बोला कि 5 तारीख से हमने लागू कर दिया है। मतलब आप हाइट ऑफ वो दिखाया कि सबसे बड़ी कि आपने एक दिन पहले काटना शुरू कर दिया बिजली का बिल, 7 तारीख को करा और तारीख को बताया 6 से लागू कर दिया। एक दिन बाद हमें बता रहे हैं कि हमने तुम्हारा कैम बढ़ा दिया और ये है। और सबसे बड़ी बात, एक इन्होंने कंपोनेंट ऐड कर दिया है कॉमन एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वाला। कैम में ऑलरेडी हम लिफ्ट की मेंटेनेंस के पैसे देते हैं लाइट वेट के, इन्होंने वो अलग से 22 पैसा रख दिया कि अब आप इसे अलग से दोगे। मतलब कोई डिस्कशन नहीं, एओए इलेक्टेड एओए बॉडी है, उनसे कोई डिस्कशन नहीं, सीधा बोल दिया कि आपको 22 पैसा देना पड़ेगा। जो कि छोटे फ्लैट है कम से कम 180-190 फ्लैट बनता है, बड़े फ्लैट का 400 बनता है। तो बिल्डर ने इजीली 70-80 लाख महीने का साल का अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फैसिलिटी के नाम पे ना हमारी लीकेज सीपेज ठीक हो रही है, ना पेंडिंग रजिस्ट्री ठीक हो रही है। 350 फ्लैट्स की पेंडिंग रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जो कि इनके ड्यूज नहीं दिए, इन्होंने अपने क्लियर नहीं किए, इसलिए अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। सबसे बढ़िया रिपेयर पेंट की हालत देख लीजिए, कोई रिपेयर पेंट शुरू करिए बंद कर देते हैं, कहते हैं पैसे दो। पैसे किस चीज़ के दो आप बताइए। इन्होंने बैलेंस शीट अभी तक शो नहीं करी है 7 साल से हमें। और सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हमारे बेसमेंट के लीकेज की, ये आज हम 6-7 सालों से इनसे इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। न केवल बिल्डर को, यहाँ तक कि अथॉरिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली न बिल्डर से न अथॉरिटी से किसी से भी इसका सहयोग नहीं मिल रहा है। इस सारे मुद्दों को उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए कैंप जैसे मुद्दे को उठा के बढ़ा दिया। इस सोसाइटी का नाम पारस सीजन है। कैम जो है 66 पैसे बढ़ा दिया गया है एक बारी में ही, बिना बताए। इस सोसाइटी में एक तो ये सारे जो है टावर के नीचे सारे पानी बह रहा है, सारा बेसमेंट सारे टूट रहे हैं। इसको मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है, ना पेंटिंग है ना कुछ है। यहाँ बहुत जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शर्मा है और मैं पारस सीजन सोसाइटी में रहती हूँ। और ये प्रोटेस्ट बिल्डर के विदाउट इन्फॉर्मेशन कैंप चार्जेस इंक्रीज़ करने पे उठाया जा रहा है। और अब सडनली एक रीजनेबल अमाउंट होता है जिसको इंक्रीज़ करा जाता है विद एओए इन्फॉर्मेशन। वी हैव अ रजिस्टर्ड एओए को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया और सडनली इंक्रीज़ कर दिया। ये तो तानाशाही है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप लीगली कुछ चीज़ कर रहे हो। प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण हम लोगों का ये है कि बिल्डर ने विदाउट रेजिडेंसी को इन्फॉर्म किए हुए तानाशाही रवैये से इन्होंने कैम चार्जेस बढ़ा दिया है, जो कि कैम चार्जेस 26% बढ़ाया है। इतना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। करना चाहिए, हम लोगों से आपस में पहले डिस्कस करना चाहिए था, जो उसके बाद मतलब इनको पैसा बढ़ाना चाहिए। जो अगर जो हम लोग सहमत हो, जब आपका काम क्या हो रहा है ये बताइए। बेसमेंट में आज तक साला वो पानी नहीं रुकता, यहाँ मतलब आदमी बदबू के मारे वैसे ही मर जाए। इसमें है क्या?